नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर 2024 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ऊपर मैंने लिख रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर 2024। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 वाला जो हुआ था वो उसमें पहला स्थान किस शहर को मिला। तो पहला स्थान इंदौर को मिला। कहने का मतलब है इस सर्वेक्षण के अनुसार जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है वो भारत का सबसे स्वच्छ एंड साफ शहर है। तो ये इसको जो है ये लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। फिर सूरत जो कि गुजरात का शहर, उसको भी पहला ही स्थान दिया गया। मतलब पहले स्थान पर इंदौर सूरत दोनों को रखा गया। फिर कह रहा 1 लाख से कम जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर से चुना गया सासबाड़, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे स्वच्छ शहर गंगा शहर, कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे जो शहर स्थित हैं उनमें सबसे क्लीन शहर कौन सा है। तो वाराणसी यूपी से ये, और प्रयागराज, दो शहर सबसे क्लीनेस्ट शहर घोषित किए गए हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। फिर कह रहा शीर्ष राज्य कौन से, महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ राज्य है, फिर एमपी है, फिर अपना छत्तीसगढ़ है। फिर सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी घोषित की गई है, तो महू छावनी है, ये मध्य प्रदेश की है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वहीं नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया। यूपी विशेष में आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं। आगे है, प्रधानमंत्री जी ने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत, इसका नाम ध्यान रखना है, नमो भारत ट्रेन को साहिबाबाद, जब दिल्ली जाते हो दिल्ली से पहले स्टेशन पड़ती है गाजियाबाद के पास में साहिबाबाद से, दुहाई डिपो को छोड़ने वाली ट्रेन, छोड़ने नहीं जोड़ने वाली ट्रेन वो दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ गलियारे पर, ये भी ध्यान रखना है कहां से कहां तक, पर उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 82.15 किलोमीटर है। इसकी लंबाई का मतलब इतनी दूरी तय करेगी, जो चलाई गई है वो इतनी दूरी के बीच में चलेगी, जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। मतलब जो नमो भारत ट्रेन है, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन है, उसकी स्पीड पूछी जा सकती है, 180 किलोमीटर 1 घंटे में वो जाएगी। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगे डाल्फिन को प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। ध्यान में रखना है, इसे यूपी सरकार ने भी घोषित कर दिया। हालांकि 2010 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। कहने का मतलब जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो है ही है, प्लस यूपी ने भी इसे जलीय जीव घोषित कर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश का राज्य का जो जलीय जीव है वो मछली चित्तल है, चित्तल या चित्रा, ठीक है क्या, चीतल या चित्तल, इस तरीके से नाम, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज में गुजरात सरकार ने गोल नहीं घोल, क्या होना चाहिए, घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन भाई करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। आगे है समक्का सरक का एक मेला है, ये समक्का सरक का एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला, जो कि कोया जनजाति द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो कहां आयोजित किया गया, तेलंगाना में आयोजित किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला कौन सा है, भारत का पहला सौर शहर किसे घोषित किया गया, तो सांची, वही सांची जो मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में पड़ता है, जहां पे सांची का स्तूप स्थित है।
नेक्स्ट है भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा बना है? तो मोढेरा। कौन सा बना है? मोढेरा, जो कि पड़ता कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। आगे देखते हैं, यूनेस्को की रचनात्मक सूची में शामिल भारतीय शहर। क्वेश्चन आएगा कि भाई बताइए हाल ही में यूनेस्को की सूची में कौन से शहरों को शामिल किया गया है? तो कोझिकोड, या भारत का पहला साहित्यिक शहर है कोझिकोड, केरल में पड़ता है कोझिकोड शहर। ग्वालियर को भी शामिल किया गया है, किस कैटेगरी में? तो संगीत के क्षेत्र में इसे शामिल किया गया है। जबकि इससे पहले इस सूची में जयपुर, मतलब ये वाले जो शहर हैं ये ऑलरेडी से ही इसमें शामिल हैं। जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर, चेन्नई आदि शामिल हो चुके हैं। ये शामिल हो चुके हैं। और अभी कोझिकोड जो कि केरल में पड़ता है और ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहां से जो है इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव कौन सा घोषित किया गया है? धोरडो गांव, गुजरात। कौन सा है? धोरडो गांव है, गुजरात में पड़ता है। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया है। 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय सौर ऊर्जा निगम, इस कंपनी का नाम ध्यान रखना है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड एवं एसजीबीएन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम, क्योंकि अब ये नवरत्न के रूप में कंसीडर की जाएगी कंपनियां। कौन कौन सी है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एनएचपीसी लिमिटेड है एवं एसजीबीएन लिमिटेड है। नवरत्न का दर्जा इन्हें दिया गया है। इसी के साथ में भारत में अब कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 हो गई है। नवरात्र लिख दिया, नहीं भाई, नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 25 हो चुकी है। ये संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। आगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न, महारत्न जो होती है रत्न कंपनियों में सबसे अपर लेवल की होती है। 2023 में, मतलब जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसको 13वीं महारत्न कंपनी के रूप में 2023 में मान्यता मिली थी। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा 2024 में दिया गया। तो भैया कंपनियों के नाम इंपॉर्टेंट है। प्लस अब भारत में जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 14, और अगर पूछे नवरत्न कितनी तो 25, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आगे, 31 जुलाई 2024 को भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे। हालांकि इस वीडियो में मैंने बहुत कम क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद यही है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, आराम से इसे आप देख सके। एक बार समझ में नहीं आता है तो आप इसे दोबारा भी प्ले करके देख सकते हो। फिर आगे देखते हैं। आगे है अप्रैल 2024 तक उत्तर प्रदेश 75 जीआई टैग के साथ, जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, के साथ शीर्ष पर है। पूछा जाएगा कि भाई भारत में कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है? तो यूपी। कितने हैं? 75। जितने जिले हैं उतने ही जीआई टैग है, ध्यान रहेगा। वहीं तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो दूसरे स्थान वाला भी हमें ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? ये तो आपका खनिज पदार्थ पूछे जाते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उड़ीसा में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है, झारखंड, फिर आपका छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भारत को मत्स्य पालन पर खाद्य एवं कृषि संगठन समिति की मत्स्य पालन प्रबंधन उप समिति का पहला उपाध्यक्ष चुना गया है। फिर उसके बाद में एक और है नवरत्न 2023 में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो ये थे कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।